Hi viewers, here's Abdullah Sultani and you are watching my YouTube channel On Air with Abdullah। और जो है वो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मार्केट क्लोजिंग का। आज फ्राइडे है और 20 अक्टूबर है और मार्केट जो है आज उसका सेशन का लास्ट वीक का लास्ट सेशन था। तो मार्केट में देखा जाए तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो हाई है वो 50,952.7 का हाई लगा KSE 100 इंडेक्स में। और KSE 100 इंडेक्स जो क्लोज़ हुआ वो 50,731 पर हुआ और मार्केट में 366 पॉइंट का गेन देखा गया। और वॉल्यूम जो था वो 210 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम देखा गया मार्केट में, जो कि बड़ा हेल्दी वॉल्यूम है। लेकिन इसमें सेलिंग का वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करें तो कैल है। कैल ने बहुत अच्छा जो है आज वॉल्यूम देखा गया, हेल्दी वॉल्यूम था। 35.75 मिलियन का वॉल्यूम था और ये 3.26 पे बंद हुआ। के इलेक्ट्रिक में जो है वो -11 पैसे के करीब जो है वो डाउन आया। BOP ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इसमें भी हेल्दी वॉल्यूम देखा गया और ये तकरीबन 23 पैसे प्लस के साथ 4.26 पैसे पे बंद हुआ। उसके बाद पेल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, उसमें भी अच्छा वॉल्यूम देखा गया। सो नॉर्दर्न ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10.33 मिलियन का वॉल्यूम, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम समझा जा सकता है। 51.75 के ऊपर SNGP बंद हुआ। और उसके बाद सिनर्जी में भी अच्छा वॉल्यूम देखा गया। PSO ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 9.56 का मिलियन का इसमें वॉल्यूम देखा गया और PSO भी प्लस 22 पैसे बंद हुआ। लेकिन PSO ने अपना हाई जो है 132 के करीब जो है वो काफ़ी देर सस्टेन करता रहा, 133 तक भी गया। तो इसमें यह है कि PSO की न्यूज़ बहुत अच्छी है। हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि PSO का आज जो है वो फाइनेंशियल ईयर का रिज़ल्ट आया। फाइनेंशियल ईयर के रिज़ल्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड ने PSO ने फर्स्ट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट में शो किया है, अर्निंग पर शेयर 2023 में उसकी 51.10 अर्निंग पर शेयर आई है, जो कि अगर देखा जाए 2022 में 3.72 थी। इसने डिविडेंड और बोनस कोई अनाउंस नहीं किया, लेकिन PSO बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप लोगों को बाय कॉल भी दी गई थी इसकी 1-2 दिन पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट इसका PSO का जो मेरी नज़र में टारगेट है वो तकरीबन 155 के करीब है और 160 भी ये हाई लगा सकता है। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा गेन मिल रहा है तो आप वो गेन लेके बाद में इसको नीचे भी बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो मरी बेवरी का आज रिज़ल्ट आया। मरी बेवरी में भी देखा जाए तो इन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर जो है वो 21.35 पाक रुपीज़ बताई, जो कि 2022 में 9.34 थी। उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये डबल अर्निंग पर शेयर हुई है इसकी 2023 में। और इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया, जो कि 7.5 रुपये का एक हेल्दी डिविडेंड बनता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो टोयोटा के बाद होंडा और सुजुकी ने भी अनाउंस कर दिया है कि उनका प्लांट जो है शट डाउन होने जा रहा है तकरीबन कोई 5 से 8 दिन के लिए। कहीं जो देखा जाए तो होंडा का तो जो प्लांट है उसका 12 डेज़ का स्पैन है और सुजुकी का जो प्लांट है उसका स्पैन 8 डेज़ के करीब है। तो प्लांट शट डाउन हो जाते हैं, बाल दफ़ा जो है वो प्रोडक्शन इश्यूज़ होते हैं, बाल दफ़ा कुछ इंपोर्ट के इश्यूज़ होते हैं, बाल दफ़ा जो है वो ईयरली जो प्लांट क्लोजिंग होती है उसके इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मोटर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखा जाए तो आज कैप लगा, आपने देखा होगा साज़गार को भी, टुक टुक को उन्होंने एक नई लॉन्च कर दी है, जिसकी वजह से उसको भी आप देख रहे हैं कि उसके अंदर डे बाय डे चेंज आ रही है। साज़गार आज फिर 3 मिनट ओपन होते के साथ ही पहले 3 मिनट में साज़गार को कैप लग गया। उसके बाद देखा जाए तो आज एच कार को भी कैप लग गया, उसमें सेलिंग प्रेशर भी देखा गया लेकिन साथ ही कैप भी लग गया। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो पाक सुजुकी मोटर ऑलवेज़ वो कैप पे है, क्योंकि वो बायबैक कर रहे हैं। आपके इल्म में है सारी बात। एक न्यूज़ जो शेल के हवाले से है कि शेल ने कहा कि जी आरामको जो है हमें कोई बाय करने नहीं जा रहा, ऐसी कोई न्यूज़ जो है वो हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो शेल ने आज बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो ये बात जो है लोगों के साथ शेयर की। अब बात करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है और क्यों जो है वो मार्केट के अंदर ऐसा पोटेंशियल देखा जा रहा है। तो मैंने सुबह ही आप लोगों को एक अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये लोगों को माल चिपका रहे हैं। आप लोगों ने बहुत जो है वो ध्यान से काम करना है, स्टॉप लॉस लगा कर काम करें। मार्केट सुबह बहुत अच्छी
फॉर्म करी थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने फिर दिखाया कि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा गया। लेकिन ऑब्वियसली कुछ सियासी न्यूज़ भी इसके साथ इंटरलिंक है, तो आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो है वो टेम्परेरी बायर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम शो हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कभी भी कोई लीडर अगर किसी मुल्क बाहर से काफ़ी सालों बाद वापस आ रहा हो तो उन्होंने एक इम्प्रेशन देना होता है। जो बिग बुल्स हैं या जो आप समझ सकते हैं कि जो बिग प्लेयर हैं, उन्होंने ये इम्प्रेशन देना होता है कि हमें ये चीज़ सूट करती है। तो दैट्स वाई जो है उस इम्प्रेशन के तहत देखा जाए तो मार्केट बहुत बेहतर रही। ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर भी डिप्रेस नज़र आया। सीमेंट सेक्टर में अच्छी बाइंग देखी गई। उसके अलावा देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी आज को इतना अच्छा खासा वॉल्यूम तो था, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। और जो है वो मार्केट के पॉइंट्स अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक हैं जिन्होंने मार्केट के पॉइंट्स को उठाया, उसमें लकी है। लकी सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आप देखा जाए तो आपको सीमेंट सेक्टर का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी प्राइसेस बड़ी तेज़ी से डाउन आ रही हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर भी हम कल आपके साथ एक वीलॉग शेयर करेंगे। तो उसमें यह है कि अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर्स की प्राइसेस जो हैं वो सीमेंट में डाउन आने की वजह से प्रोडक्ट प्राइसेस, तो दैट्स वाई सीमेंट सेक्टर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। उसके अलावा मार्केट को जो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा दिए वो ये ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी दिया। और अगर बात कर ली जाए एयरलिंक की, तो एयरलिंक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जा रही है। आप सबको जैसे पता है न्यू आईफोन लॉन्च हो रहा है, डॉलर की प्राइस डाउन आ रही है, तो एयरलिंक के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ये एटमॉस्फेयर एयरलिंक को जो है वो खूब सूटेबल है, तो दैट्स वाई एयरलिंक में जो है वो हैवी बाइंग आ रही है। एयरलिंक का टारगेट मेरी नज़र में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 39 से 40 रुपीज़ का है। लेकिन आप लोगों के साथ फिर यही बात कहूँगा, स्टॉप लॉस लगा कर काम करें। और दूसरी चीज़ ये कि जो है वो बाइंग हमेशा गिरती हुई मार्केट में करें। जब देखें मार्केट करेक्शन दे रही है तो आप बाइंग करें। बाकी मार्केट में किसी किस्म की कोई बैड न्यूज़ नहीं है, और मार्केट में कोई ऐसी चीज़ होने नहीं जा रही जिससे आपको ये लगता हो कि मार्केट एकदम क्रैश कर जाएगी या मार्केट जो है वो फ्री फॉल पे चली जाएगी। तो आप सब लोग जो के लिए जो मेरे पास न्यूज़ थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और जो न्यूज़ बाद में भी आ रही हैं वो पोस्ट की सूरत में हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बार बार पोस्ट कर रहे हैं। यू कैन व्यू दैट न्यूज़ एंड लाइक दैट न्यूज़। इसके अलावा देखा जाए तो टॉम सेल के लिए बड़ी अच्छी एक न्यूज़ आई, और अल शहीर कॉरपोरेशन के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आई कि जो इनके ऊपर जो यूएई में पाबंदी लगी थी मुख्तलिफ मीट एक्सपोर्टर्स के ऊपर, तो इनके ऊपर किसी किस्म की अब कोई पाबंदी नहीं रही। तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है जिससे टॉम सेल और अल शहीर कॉरपोरेशन भी आपको बेस्ट परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। बात की जाए तो एक बेहतरीन एक और न्यूज़ भी आई है कि जो 35.5% आपका जो है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट था वो डाउन हो गया, 1.7% डाउन होके 35.5% के ऊपर इस वक्त स्टेबल है, लोएस्ट हो गया है आफ्टर 4 वीक्स। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर बात करते हैं आप गोल्ड की, तो गोल्ड में आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने बहुत ज़्यादा जो है वो हाइक ली, और गोल्ड जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया। और अगर बात की जाए कराची के रेट की, तो कराची में जो सुबह ओपनिंग रेट निकाला गया था वो गोल्ड का निकाला गया था 2,08,500, और उसके बाद 2,200 रुपया मार्केट जो है वो आज प्लस भी हुई है, क्योंकि मार्केट जो है उसने हमें लेवल दिखाया है 1985 का, 1972 का और 1990 का भी। तो गोल्ड के बारे में बात की जाए तो गोल्ड की प्राइसेस इस वजह से राइज़ हो रही हैं कि ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। और कल की शाम की एक ये भी न्यूज़ है कि हिज़्बुल्लाह भी जो है वो लबनान से वो भी कूद पड़ा है जंग में, और अमेरिका और हिज़्बुल्लाह आपस में आमने सामने हो गए हैं। इवन अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि लबनान में जो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं या जितने भी हमारे वहाँ के लोग हैं, नेशनल लोग, अमेरिकन नेशनल, वो लबनान को जल्द से जल्द छोड़ दें। तो अमेरिका कुछ एग्रेशन करने के मूड में है, और इस तरह आप देख सकते हैं कि इसराइल ने भी जंग को तूल दे दिया। 14th डे हो गया अब जंग छिड़े हुए। तो ज़ाहिर बात है जब तक कोई इंटरनेशनल ताकतें आपस में मिलकर इसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे तब तक जो है मार्केट स्टेबल होती नज़र नहीं आ रही। तो गोल्ड की प्रेडिक्शन यही है, अप्रॉक्सीमेट $2,000 तक गोल्ड जा सकता है। लेकिन यह है कि जो पाकिस्तान में डॉलर प्राइसेस की बात की जाए तो डॉलर प्राइस में भी आज हाइक देखी गई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जो $1 की आप समझ सकते
सकते हैं कि जो मांग है वो बढ़ी है, और डॉलर की मांग बढ़ने की वजह से इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर 281 रुपीज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू वॉर। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जैसे ही वॉर कंट्रोल हुआ, गोल्ड में भी जो है ये एक इस तरह का बैलून है जिसमें से किसी भी वक्त जो है वो हवा निकल जाएगी। तो ये गोल्ड का जो स्टेबिलिटी लेवल है इस वक्त, अगर बाइंग लेवल देखा जाए तो 1968 1960 के करीब आप बाय कर सकते हैं, और 1990 और 1995 यूएस डॉलर पर आउंस के ऊपर आप एग्ज़िट ले लें। तो बाकी ये है कि जो अभी तक की मार्केट की सिनेरियो है बहुत अनसर्टेनिटी है, और यूएस डॉलर में देखा जाए तो यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, लोगों की बहुत ज़्यादा बल्क इन्वेस्टमेंट आई है यूएस डॉलर में। ऑब्वियसली बात है, एक छोटी सी अगर आप बात याद रखें कि इस वक्त इसराइल का साथ देने के लिए सिर्फ अमेरिका आगे है, और अमेरिका के डॉलर को इस वक्त जो सपोर्ट कर रहा है वो इस वक्त इसराइल कर रहा है, और एम्यूनेशन के लिहाज से, जंग के लिहाज से अगर इसराइल को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करना है मार्केट को। कि आपका किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो। आप मेरा व्हाट्सएप का क्यूआर कोड आपके सामने आ रहा है, आप यू कैन स्कैन दैट कोड एंड मैसेज मी, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं। और स्टे ट्यून विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ मोर न्यूज़ और मोर व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक्स अ लॉट वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्यून अप विद अस।